और अब बात करेंगे हादसों के शनिवार की। जी हां, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों में 6 लोगों की जान चली गई। सड़क हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में आज कई जगह पर सड़क हादसे सामने आए, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं और कई लोगों की जान चली गई है। 6 तस्वीरें देखिए आपको दिखाएंगे। ये देखिए 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आ गई हैं। ये हादसे शहडोल, सिवनी, ग्वालियर, बालोद, छिंदवाड़ा और सीहोर की तस्वीरें हैं। बात करें शहडोल की तो देखिए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। यहाँ पर 2 बाइकों की जोरदार टक्कर हुई है, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हुआ और इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। वही देखिए दूसरी तस्वीर आपको सिवनी से दिखा रहे हैं। यहाँ पर ऑटो और बाइक की टक्कर हुई है, जिसमें बाइक सवार महिला की मौत हो गई और एक घायल हुआ है। ग्वालियर में ट्रक और ट्रैक्टर में टक्कर हो गई। हादसे में ट्रैक्टर सवार की मौत और ड्राइवर घायल हुआ है, इलाज जारी है। इसके साथ ही बालोद और छिंदवाड़ा की बात की जाए तो यहाँ पर भी हादसे की तस्वीरें आई हैं। बालोद में जहां एक तरफ यात्रियों से भरी बस बेकाबू होकर पलटी है और हादसे में 20 यात्री घायल हो गए। वहीं छिंदवाड़ा में हादसा देखने को मिला, जहां पर कुएं में श्रद्धालुओं से भरी कार गिर गई, जिसमें कार सवार 3 लोगों की मौत हुई है, 3 लोग घायल हुए हैं। इधर सीहोर में कुबेरेश्वर धाम के पास एक यात्री बस हादसे का शिकार हो जाती है। यात्री बस पलटने से 6 यात्री घायल हुए हैं और वाहन चालक पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। मंडला से खबर, जहां पर 2 बाइक और ऑटो में टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हुई है। हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महाराजपुर थाना क्षेत्र के मोहन टोला की घटना बताई जा रही है। तो मंडला से इस वक्त की बड़ी खबर, 2 बाइक और ऑटो में टक्कर हुई है। हादसे में बाइक सवार एक युवक की जान चली गई है। हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। महाराजपुर थाना क्षेत्र के मोहन टोला की घटना बताई जा रही है। देवास में परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई। जी हां, स्लीपर यात्री बसों के खिलाफ अभियान चलाया गया। देवास, भोपाल और देवास मक्सी मार्ग पर चेकिंग की गई है। 4 यात्री बसों को जब्त किया गया और अलग अलग बसों पर चालानी कार्रवाई की गई है। तो देवास से ये बड़ी खबर, परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। स्लीपर यात्री बसों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। देवास, भोपाल और देवास मक्सी मार्ग पर यह चेकिंग की गई है। 4 यात्री बस है जिनको जब्त कर दिया गया। निर्देश दिए गए हैं कि जो भी ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली बसेज हैं, स्पेशली जो स्लीपर बसेज हैं, उनको भी चेक किया जाए और बाकी रूट के बसेज को चेक किया गया। हम लोग आज सुबह 5 बजे से जो है बसेज को चेक कर रहे हैं, जिसमें 80,000 का चालान हो गया है और अभी 3 बसेज हम लोगों ने जब्त की। इंदौर से खबर, जहां सड़क हादसे में घायल किशोरी गंभीर रूप से घायल हुई है। मुंबई के लिए किशोरी को एयरलिफ्ट किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसको लेकर निर्देश जारी किए हैं। ट्रक हादसे में घायल हुई थी 17 साल की संस्कृति। बता दें कि 15 सितंबर को इंदौर में बेकाबू ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए थे, जिसमें 17 साल की संस्कृति वर्मा गंभीर रूप से घायल हुई थी। तो इंदौर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सड़क हादसे में घायल किशोरी गंभीर रूप से घायल हुई थी और मुंबई के लिए किशोरी को एयरलिफ्ट अब किया जाएगा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसको लेकर निर्देश जारी किए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, देखिए सड़क हादसे की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि लगातार सड़क हादसे होते जा रहे हैं और कुछ आंकड़े भी हमने बीते दिन देखे थे, जहां पर यह बताया गया था कि मध्य प्रदेश सड़क हादसों में टॉप राज्यों में आता है। बिल्कुल, और ये सड़क हादसे जो आज हमने 6 अलग अलग तस्वीरें देखी हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि हादसों की रफ्तार कितनी है। और आज पहला दिन नहीं है, आए दिन इस तरीके से अलग अलग जगहों पर हम हादसों की तस्वीर देखते हैं। कुछ जगहों पर लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से हादसा होता है, जिस तरीके से हमने इंदौर में बीते दिन ट्रक हादसा देखा। कई जगहों पर अलग अलग तरीकों की लापरवाही के चलते कई बार बड़ा हादसा भी हो जाता है।
आज भी प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें आई हैं वो वाकई में चिंतित करने वाली हैं। कई लोग असमय काल के गाल में समा गए। ऐसे में हमें सबसे पहले सड़क सुरक्षा के जो नियम हैं उन्हें भी पालन करने की ज़रूरत है ताकि हम हादसों से बचे रहें। लगातार जो सुरक्षा सप्ताह है वो भी पुलिस की ओर से, पुलिस मुख्यालय की ओर से चलाए जाते हैं। इसके बावजूद कई बार हम देखते हैं कि ना तो लोग हेलमेट लगाकर चल रहे हैं, ना सीट बेल्ट लगाकर चल रहे हैं, ना उस तरीके से नियमों का पालन कर रहे हैं जितना करना चाहिए। और यही वजह है कि लगातार सड़क हादसों में वृद्धि देखने को मिलती है, जिस रिपोर्ट की भी आप भी जिक्र कर रही हैं। पिछले दिनों हमने देखा है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में लगातार सड़क हादसों में वृद्धि देखने को मिली। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में राहगीर योजना तक सरकार को बनानी पड़ी। इस योजना के तहत सड़क हादसे में अगर कोई घायल व्यक्ति सड़क पर पड़ा हुआ है या फिर उसको इलाज की ज़रूरत है, अगर समय रहते कोई व्यक्ति उसकी मदद करता है और उसे अस्पताल तक लेकर पहुँचता है तो उसे 25,000 रुपये तक दिए जाने का प्रावधान किया गया। सरकार को इस स्तर तक भी सोचना पड़ा है कि अगर सड़क हादसे में कोई घायल है, कई बार लोग मदद नहीं करते और मदद की दरकार में लोग उसे सही समय पर अस्पताल तक नहीं पहुंचा पाते हैं। ऐसे में सरकार की भी कोशिश रही है कि ये योजना लोगों के लिए मददगार बने, लेकिन कई बार दूसरों की लापरवाही के चलते भी एक सामने वाला जो व्यक्ति है, जो निर्दोष है, जो सही तरीके से चल रहा है, वो भी हादसे का शिकार हो जाता है, जैसा कि हमने इंदौर में देखा और कई बार ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिली हैं। तो निश्चित तौर पर हमें सड़क पर चलते समय बहुत सतर्क होकर चलना होगा, क्योंकि कहीं हम दूसरे की गलती का शिकार ना हो और हम खुद इतने सतर्क रहें कि किसी तरीके से हमसे भी गलती ना हो। आकाश, जैसा कि आपने जिक्र किया, सतर्क रहने की जरूरत है। हम भी यही अपील करेंगे कि लोग सतर्क रहें, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि आखिर हादसों के पीछे की वजह क्या है? क्या यहाँ पर नियम को और भी ज्यादा सख्त करने की जरूरत है? सख्ती शायद नहीं होती, इसकी वजह से हम लगातार देखते हैं कि यातायात नियमों का उल्लंघन भी किया जाता है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से भी हमने देखा कि भोपाल देवास मार्ग पर बसों की चेकिंग हो रही है, ये बहुत ज़रूरी है कि जिन बसों के पास परमिट है उनकी भी चेकिंग की जाए, उन ड्राइवरों को भी परखा जाए, उनकी भी जांच की जाए, कहीं वो नशे में तो नहीं है, कहीं कोई नशे में ट्रक ड्राइवर तो नहीं चल रहा है। क्योंकि इस तरीके से जब वाहनों को चलाया जाता है तो निश्चित तौर पर ये हमेशा एक बड़े हादसे को दावत देते रहते हैं। मुझे एक सीधी का हादसा याद आता है, जब एक बस खाई में गिरी थी, माफ कीजिए तालाब में गिरी थी, और उस वक्त बहुत बड़ी संख्या में लोग असमय मारे गए थे, क्योंकि वो बस जो है वो पूरी तरीके से ओवरलोड थी। हम सड़कों पर देखते हैं कि ऑटो ओवरलोड है, बस में जरूरत से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं और वो तेजी से रफ्तार भरते हुए जा रही है, अनियंत्रित होकर जा रही है। बस फिट है, अनफिट है, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट, ये तमाम चीजें अगर समय समय पर सख्ती से के साथ चेक की जाए, न सिर्फ बस की बात बल्कि ट्रक, इसके अलावा जो सामान्य वाहन हैं इनके ऊपर भी निगरानी रखनी होगी, ताकि लोगों में भी इससे एक डर का माहौल पैदा हो और वो सड़क सुरक्षा के जो नियम हैं, जो यातायात के नियम है, उसका पालन करें। चाहे वो हम सीट बेल्ट लगाने को लेकर बात करें या फिर हेलमेट लगाने को बात करें। बीते सालों में हाईकोर्ट ने कई बार राज्य सरकार को ये कहा यहाँ पर देखने को मिले, अभियान चलाया जाए, चेकिंग लगातार हो, तो ऐसे में हादसों की रफ्तार पर जरूर ब्रेक लग सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश, आपका तमाम जानकारी।